अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाहर आर्मी चीफ की जो समरी है वो वज़ीर आज़म ऑफिस से ईवान सदर पहुंचा दी गई है, और जिसके मुताबिक जो मोस्ट सीनियर जनरल है जनरल आसिम मुनीर, उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को जॉइंट चीफ के तौर पर नामजद किया गया है। अब जो है वो इस वक्त सारी की सारी जो बात है वो यही हो रही है कि अब जो सदर ममलकत हैं वो क्या इसे आगे नोटिफाई करते हैं या इसमें थोड़ा सा वक्त लेंगे। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो इससे पहले सब कुछ चल रहा था कि जी ये मियाँ साहब का फेवरेट है और ये फलां का फेवरेट है, खान साहब इसे पसंद करते हैं नापसंद करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर शरीफ खानदान ने एक समझे कि रवायत अपनी रवायत को तोड़ा है। जो इससे पहले वो अपने पसंदीदा जर्नैलों को लगाया करते थे, लाइक जब उन्होंने लास्ट टाइम बाजवा साहब को भी लगाया था तो वो 4th नंबर पर थे। इससे पहले सीनियर्स को छोड़ दिया जाता था और अपने पसंदीदा को लगाया जाता था और उसके नताइज भी उनके सामने रहे, वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। अब इन्होंने ये एक खुशाइन बात यह है कि जो चले मोस्ट सीनियर थे जैसे आसिम मुनीर साहब और शाहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब, इन दोनों को लगा दिया गया है। दोनों बड़ी वैकेंसीज थी, दोनों बड़ी पोस्ट थी। अब इसके बाद इमरान खान साहब जो है इसके वाले से जो बात की जा रही है कि शायद वो आसिम मुनीर साहब को इतना पसंद नहीं करते, और उसके पीछे जो वजूहात हैं, जो एजाज सैयद की रिपोर्ट थी, जियो के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि उन्होंने कहा था कि जब इन्हें DGISI के ओहदे से हटाया गया था, जिसके बाद फैज़ हमीद को लगाया गया था, तकरीबन 8 माह तक ये रहे, तो वो नाराज़गी की वजह थी। शायद इन्होंने इनकी एक रिपोर्ट थी जो इमरान खान साहब की अहलिया एंड फराह गोगी एंड दीगर के हवाले से थी। बहरहाल ये चीज़ें आई थिंक इतनी अहमियत नहीं रखती, और अब जो सबसे अहम बात और जो अब तक की सबसे अहम न्यूज़ थी वो यही थी कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता एक अरसा से इस तैनाती को लेकर, इन 2 बड़ी अहम तैनातियों को लेकर जो अफरा तफरी थी और जो गैर यकीनी सूरत हाल थी एंड जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी गैर यकीनी सी, उसका एक तो चले उसमें एक ठहराव आएगा और एक ट्रैक पर आएगा। लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया हुआ है कि जो सदर ममलकत हैं आरिफ अलवी साहब, वो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे मुझसे मुशावरत के बाद। अब आज अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीलॉग, तो इस वक्त जमान पार्क में इमरान खान के साथ सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में वैसे तो ये ज़्यादा 101 ही होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अब वो यहाँ से मुलाकात कुछ मिनट्स की हुई है, उसके बाद वो वापस रवाना हो गए, और अभी प्रॉबली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 के दरमियान ईवान सदर से अब जो है वो फाइनल जो भी फीडबैक है वो आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानब से कोई इस तरह का कोई हतमी या कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, अलबत्ता मिला जुला रद्द अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान यही कह रहे हैं कि जो चौके समरी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ईवान सदर भेजी गई है तो इसे एज इट इज़ आगे कर देना चाहिए, ताकि आगे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ऑलरेडी PTI के बिगड़े हुए थे वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रोकते हैं तो आई थिंक रोकने की कोई ऐसी सूरत हाल होती नहीं है। 2-4 दिन का तूल दे सकते हैं, डिले हो सकता है, लेकिन चूंकि ये समरी भेजी जा चुकी है और इसको सबसे अहम बात कि वफाकी kabina ने रिटेन कर लिया है जनरल आसिम मुनीर को, उन्होंने भी खुद को आइनी और कानूनी तौर पर सिक्योर कर लिया है, ताकि अगर वहां से कहीं डिले किया जाता है ईवान सदर से तो उनके पास भी एक कानूनी रास्ता हो। अब तक की इंफॉर्मेशन यही थी कि जी आसिम मुनीर साहब जो हैं इनको आर्मी चीफ के लिए नामजद कर दिया गया है। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखते हैं अब ईवान सदर से क्या आता है सामने। एंड बाजवा साहब 29 को रिटायर्ड हो जाएंगे, और इसके अलावा साहिर शमशाद मिर्ज़ा एंड ये जो आसिम मुनीर साहब हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, इसके ऊपर नेक्स्ट जो वीलॉग है वो मैं करूंगा और आपको तफसीलन बताऊंगा कि इससे पहले ये कहाँ पोस्टेड रहे, किन इलाकों से ताल्लुक़ है, इनकी प्रोफाइल कैसी है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो इंतहाई वेरी प्रोफेशनल पर्सन आसिम मुनीर साहब, और बहुत प्रोफेशनल हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है उन्होंने अपनी सर्विस की है। और ये पाकिस्तान में जो आई थिंक फर्स्ट टाइम हो रहा है, और एक ये रवायत है कि जो मोस्ट सीनियर हैं उनको ही ओहदों पर देने चाहिए। इसमें
किसी की पसंद हो, किसी का फेवरेट हो या किसी का अनफेवरेट हो, इसको बलाए ताक रखते हुए, चूँकि जब हम किसी सीनियर को छोड़कर किसी जूनियर को प्रायोरिटी देते हैं तो इससे सीनियर जो हैं वो एक तो डिसऑर्ड तो ज़रूर होते हैं, लेकिन डिसऑर्ड से हटकर एक हम सिस्टम जो है, जो सिस्टम में एक खराबी की जो है वो एक नई एक लहर पैदा कर देते हैं। सो हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का ये तो खुशशाइन बात है, लेकिन अब इमरान खान साहब जो मुशावरत करेंगे प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन प्रेसिडेंट के अगर हम रिकॉर्ड देखें माजी का तो खान साहब उन्हें आरिफ कहते हैं इंस्टेड ऑफ मिस्टर प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने आइनी और कानूनी जो रास्ते हैं या जो ट्रैक है उसकी बजाय खान साहब की पसंदीदगी को थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस बहस पे हम नहीं पढ़ते कि उनकी मुशावरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, माजी में भी इसी तरह सब कुछ होता रहा है, लेकिन अगर और आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो सदर ममलकत किसी के साथ मशवरे के पाबंद नहीं है, किसी से राय लेने के पाबंद नहीं है। उनका जो आइनी और कानूनी रास्ता है, जो ऑप्शन है और जिस चीज़ का रियासत ने उन्हें पाबंद किया है वो उसके ही पाबंद हैं। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अब जो वक्त है वो शायद अब मुझे ज़्यादा व्लॉग्स करने पड़े, आपको अपडेट रखना पड़े, और जो हैपनिंग है, जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अब होंगी। ज़रूर देखते रहिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक भी है चैनल, एंड आप अपनी राय से, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है और मेरे कोई महबूब या कोई आशिक भी नहीं है, लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें नज़र आती हैं और जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसको जो है वो मद्देनज़र रखूं। वैसे भी वतन अज़ीज़ में आइन और कानून की पामाली जो है वो जिस तरह की जाती है, इसकी मसाले कहीं और नहीं मिलती। और कल तो जनरल बाजवा साहब ने भी खुद कह दिया, जो कि हम भी यही कहते हैं कि अदारों का या किसी अदारे का या बिलखुसूस मिलिट्री का सियासत में इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कल उन्होंने कहा कि अब हमने फरवरी से फैसला कर लिया और आइंदा से हमारा नहीं होगा। बहरहाल इट्स अनदर डिबेट, ये कोई और टाक है, लेकिन आपको इंश्योर ये करवाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें स्मूथ चलें, ट्रैक पर चलें, और बजाय ये कि ये पॉलिटिशियंस हों, सियासी जमातें हों या दीगर अदारों के अफराद हों, ये अपने अपने मफादात को जहाँ जहाँ ये मद्देनज़र रखेंगे, कोशिश हो कि आपके साथ शेयर भी किया जाए, और जो पब्लिक मफादात हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जाए ताकि आवाम का बेहतरी हो, और आवाम की बेहतरी से पाकिस्तान की बेहतरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।